बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सूरह अहज़ाब के अगले सबक का आगाज़ करेंगे जो कि हमारा है तीसरा सबक और इस सूरत का तीसरा रुकू, जिसकी आयत है आयत नंबर 21 से आयत नंबर 28 तक। इस सबक में हम कुछ अहम बात डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल पैरवी का हुक्म, फिर दूसरा है मोमिनीन और मुनाफिकीन के रवैयों का मुवाजना, और तीसरा है नज़र मन्नत का वादा पूरा करना, और चौथा पॉइंट है बनु गतफान, बनु असद और कनाना कबाइल का जिक्र, और एंड वाली जो इस की आयत है उसमें जिक्र किया गया है मोमिनीन की फतह का। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इसकी सबसे पहली आयत है आयत नंबर 21। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुमको पैगम्बर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है। लिमन काना यरजुल्लाहि, उसके लिए जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, वल यौमिल आखिर, आखिर के दिन, वज़करल्लाहु कसीरा, और अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करता है। आप देखिए पहली आयत में जो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है वो क्या है कि तुमको पैगम्बर खुदा की पैरवी करना बेहतर है। अब इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी मुकम्मल अताअत का हुक्म दिया गया है। अगर हम पिछले सबक को देखें, पिछले सबक में क्या जिक्र किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? मोमिनीन और मुनाफिकीन के रवैयों का जिक्र। मोमिन वो थे जो अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर मुकम्मल यकीन रखे हुए थे, और उन्होंने वही किया जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल ने उन्हें दिया था। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हुक्म दिया कि अब अपने घरों से निकलें, मैदान जंग में आए और कुफार के साथ इस्लाम की हिफाजत के लिए जंग करें। तो मोमिनीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा उनसे किया था उस वादे पर उन्होंने यकीन रखा। लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो शराइत रखी हैं कि अताअत सिर्फ इस हद तक नहीं है कि आप बात करें, बात सुने और उस बात पर अमल करें, बल्कि दो शराइत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जिक्र किया है। कौन सी शराइत है? इसमें से पहली शर्त है कि आखिरत के दिन की उम्मीद, इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया कि अल्लाह से मिलने की उम्मीद भी हो, यानी कि क़यामत के दिन जो इंसान की सबसे बड़ी उम्मीद होनी चाहिए, या फिर जो इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए, वो ख्वाहिश क्या है उसकी? कि वो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता हो। क्योंकि इंसान ने जब हिसाब किताब देना है, जब बशर के मैदान में जाके इकट्ठे होना है, जमा होना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू जमा होना है। यानी कि अगर तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी करनी है, उसकी अताअत करनी है, तो आपको उम्मीद किस चीज़ की होनी चाहिए? कि आखिरत के दिन पे जाके अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलना है। क्यों? क्योंकि उस दिन पे आपके अमाल का हिसाब किताब होगा। क्योंकि अमाल करने में, नेक अमाल करने में या अताअत करने की जो कंडीशन होती है वो आपकी नीयत होती है। क्योंकि जो भी आप अमल करते हैं उन अमल के पीछे आपकी एक नीयत होती है कि आप वो अमल किस लिए कर रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या फिर लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर इंसान के दिल में अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद होगी तो उस अमल के पीछे जो उसकी नीयत होगी वो भी मुख्तलिफ होगी। यानी उस अमल की नीयत उसकी क्या होगी? उसकी नीयत होगी कि उसके बदले में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर की उम्मीद रखता है। और इसके साथ दूसरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कंडीशन क्या रखी है कि वो अल्लाह का कसरत से जिक्र। पहले था आखिरत की उम्मीद और दूसरा है अल्लाह का कसरत से जिक्र। यानी कि अगर अताअत करनी है, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की जा सकती, उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत भी लाजिम है। उसके साथ साथ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़कार को याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कसरत से करें, ताकि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी बेहतरीन अंदाज से कर सकें। फिर दूसरी आयत है, अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब, और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा, कालू, कहने लगे, हाज़ा मा वअदनल्लाहु, ये वही है जिसका वादा किया था उनसे अल्लाह ने, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने, व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, सच कहा अल्लाह और उसके रसूल ने, वमा ज़ादहुम, और नहीं बढ़ाया उनके इल्ला मगर ईमान को, व तस्लीमा, और उनकी रज़ामंदी या अपने इताअत को। इस आयत में देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन का एक रवैया बयान किया है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो मुनाफिकीन का रवैया भी था कि जब उन्होंने कुफार के बहुत बड़े लश्कर को देखा तो उनके दिल में क्या ख्याल आया कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमसे वादा किया है वो तो माज़ धोखे का है, वो गरूर है, वो सिर्फ एक धोखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि पिछले सबक में हम देख चुके
لیکن دوسری طرف مومنین کا رد عمل تھا. مومنین کا رد عمل کیا تھا کہ جب انہوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. دوسری بات اگر اس میں دیکھیں تو کفار کے مقابلے میں جیتنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لشکر بھیجے تھے, ہوا کا لشکر بھیجا تھا. اس کو بھی دیکھ کر مومنین نے ذکر کیا تھا کہ یہ تو وہی چیز ہے, وہی وعدہ ہے جس کا ذکر اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا, جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. بے شک اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ جو کیا ہے وہ حق پر مبنی ہے. اور ان کے ساتھ یعنی کہ اس لشکروں کو جب انہوں نے دیکھا, جب کفار کے لشکروں کو بھی دیکھا اور جب فرشتوں کے لشکر کو بھی دیکھا, تو مومنین کے ایمان اور یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. یعنی کہ یقین تو ان کو پہلے سے تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے, جو اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے, وہ بالکل سچ ہے. لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی تو ان کا ایمان اور ان کی یقین اور اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی رضامندی, ان کی اطاعت اور بھی زیادہ ہو گئی تھی. آیت نمبر 24 ہے من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے کچھ شخص یا کچھ اشخاص ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا, جنہوں نے سچ کر دیا اپنا عہد واللہ علیہ, جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. فمنہم من قضی نحبہ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے. ومنہم من ینتظر, اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے اپنی قول کو ذرا بھی نہیں بدلا. اب یہاں پہ مومنین کا ایک اور طرز بتایا گیا ہے, ایک اور طرز عمل بتایا گیا ہے, ایک اور یقین, ایک اور بھروسہ بتایا گیا ہے کہ مومنین میں سے کچھ شخص ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے سچا وعدہ کیا اور اس وعدے کو سچ کر دکھایا. یعنی کہ کیا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں جائیں گے تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. جیسے کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ مومنین کے لیے ان کی اپنی جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مومنین کے لیے زیادہ حیثیت رکھتی ہے, زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو اس میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا کہ کچھ مومنین میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میدان جنگ میں جائیں گے تو آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ انتظار میں ہیں. اس میں ایک صحابی حضرت نضر بن مالک کا ذکر ہے جو کہ حضرت انس بن مالک کے چچا تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں کھا رہے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اگر میں میدان جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ یعنی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے. انہوں نے بھی سوال پوچھا کہ اگر میں جنگ کے میدان میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی. حضرت نضر بن مالک اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے, اتنے زیادہ پرجوش اور خوش ہوئے کہ انہوں نے کھجوریں وہیں پر پھینکی اور میدان میں چلے گئے اور میدان میں جا کے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, انہوں نے منت مانگی تھی, انہوں نے نظر مانگی تھی کہ جب وہ میدان جنگ میں جائیں گے تو وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے, اور اس کو انہوں نے پیش کیا اور انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. لیکن کچھ مومنین تھے جو ابھی اپنی نظر پوری نہ کر سکے تھے, یعنی کہ وہ میدان جنگ سے واپس آ گئے تھے, وہ غازی بن گئے تھے, وہ اللہ رب العزت کی راہ میں شہید نہیں ہوئے تھے. وہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ دوبارہ وہ میدان جنگ میں جائیں اور اللہ رب العزت کے راستے میں وہ شہید ہو جائیں. اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا, یعنی کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا تھا, جو انہوں نے اللہ رب العزت سے عہد کیا تھا, انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا. آیت نمبر 25 ہے وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پھیر دیا بِغَيْظِهِمْ, ان کے غصے کے ساتھ, لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا, کہ وہ کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا, اور اللہ تعالیٰ طاقت اور زبردست ہے. اس میں اللہ رب العزت نے قبائل کا ذکر کیا ہے, وہ قبائل جو مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر حملہ آور ہوئے تھے. ان میں جو 3 میجر قبائل تھے ان کو مومنین پر بہت شدید غصہ تھا, کیونکہ ان قبائل کے بہت سارے سرداران غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں مارے جا چکے تھے. جو 3 قبائل تھے وہ بنو غطفان, بنو اسد اور کنانہ کے قبائل تھے. ان قبائل نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے سرداران کے قتل کا
बदला ले सके। लेकिन क्या हुआ कि वो जितने गुस्से और जितनी शिद्दत के साथ मुसलमानों पर हमलावर हुए थे, वो उतने ही गुस्से और उतनी शिद्दत के साथ वापस चले गए और उन्हें कोई भी भलाई हासिल ना हो सकी। इनके वो आए ही बुराई के काम से थे, वो आए ही बुराई के मकसद से थे, तो उन्हें भलाई कैसे हासिल हो सकती थी। यानी कि हुआ क्या था कि पूरा 1 महीना मुहासरा करने के बावजूद और 12,000 का लश्कर होने के बावजूद, सारा साजो सामान होने के बावजूद वो मुसलमानों पर गालिब ना आ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के ज़रिए से मोमिनीन की मदद की और कुफार को बुरी तरह से शिकस्त दी। और लड़ाई के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों के लिए काफ़ी हुआ। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन से वादा किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। बेशक अल्लाह ताला ताकतवर और ज़बरदस्त है। यानी कि इस दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे कुछ भी मायने नहीं रखते। कुफार अगर सारी दुनिया को भी लेकर आ जाते, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले भी होते, तो तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत उनके सामने कुछ भी ना होती। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहें, जिस वक्त चाहें और जैसा चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। आयत नंबर 26 है, और अहले किताब में से जिन्होंने उनकी मदद की थी, उनको उनके कलों से उतार दिया। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअबा, और उनके दिल में वहशत डाल दी। फ़रीक़न, एक गिरोह को तक़तलूना, तुम कत्ल करते हो, व तअसिरूना फ़रीक़न, और एक गिरोह को तुम कैद करते हो। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें वो कबाइल थे जिन्होंने बैक एंड पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की थी, जिनमें से 2 कबाइल थे, जो कि एक कबीला था बनु नज़ीर का और उसके साथ दूसरा कबीला था बनु कुरैज़ा का। इनका पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा था कि ये मदीना पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि बहुत बड़ा लश्कर मदीना पर हमला अगर है, तो इन 2 कबाइल ने भी आपस में गठजोड़ कर लिया और इन्होंने भी मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन वो हुआ क्या कि मुसलमानों ने उन पर हमला किया, जिसकी वजह से वो शिकस्त खा गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीत नसीब हुई। और उनके जो कले थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के हिस्से में आ गए। यानी कि जब मुसलमानों ने उनको पता कर लिया तो उन पर कब्जा मुसलमानों का हो गया। उसी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिक्र किया कि वो अहले किताब जिन्होंने बैक एंड पर पीछे से मुनाफिकीन या कुफार की मदद की थी, अल्लाह ताला ने उनको उनके कलों से उतार दिया और उनके दिलों में दहशत डाल दी। यानी कि जब बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा ने मुसलमानों के से इतनी बुरी शिकस्त हासिल की, तो उसके बाद उनके दिलों में मुसलमानों का एक खौफ, एक रोब और दबदबा नाजिल हो गया था। तो कितनों को तुम कत्ल कर देते हो और कितनों को कैद कर लेते हो। यानी कि बहुत से कफ़ार ऐसे थे जो कि कत्ल हो गए थे और बहुत से कफ़ार ऐसे थे जिनको मुसलमानों ने कैद भी कर लिया था, जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे और बूढ़े लोग भी थे। इस सबक की आखिरी आयत है, वउरासकुम अर्ज़म व दियारम व अम्वालम व अर्ज़न लम ततऊहा, कि उनकी ज़मीन, उनके घरों, उनके माल और उस ज़मीन का जिसमें तुमने पाँव भी नहीं रखा था, तुमको वारिस बना दिया। यानी कि ये वो कले हैं जिन पर मुसलमानों ने कभी कदम भी नहीं रखा था, वो उसमें कभी एंटर भी नहीं हुए थे। लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ताकत और अपने ज़बरदस्त कुव्वत से मुसलमानों को उनका वारिस बना दिया। वकानल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। इनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया की चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत या उसकी कुदरत में रुकावट नहीं डाल सकती। इस सबक की एक्सरसाइज है जिसमें सबसे पहले अल्फाजमानी है, ज़्यादा हो गया, ना पार नज़र, लम या नालू हासिल ना कर सकें, सयासीन उनकी घड़ियाँ या उनके कले। यानी सयासीन जो है वो घड़ियों के लिए भी इस्तेमाल होता है और कलम के लिए भी इस्तेमाल होता है। तासीर होना, तुम असीर बनाते हो, लम कता हुआ, तुमने पामाल किया। तस्लीमन, सरे तस्लीम हम कर देना, या रजामंदी या फिर अतार के लिए झुक जाना। रद्दा, लौटा दिया, फेर दिया। ज़ाहरू, उन्होंने साथ दिया। कज़फ़ा, डाला या फेंका। और आसान, वारिस बनाया। और उसमें सवाल है आपके इबारत का मफ़हूम है, जिसमें सबसे पहले इबारत है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना तुमको बेहतर है। दूसरी आयत, फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो
नज़र पूरी कर चुके और कुछ ऐसे हैं जो कि इंतज़ार में हैं। वक़फ़ल्लाहुल-मुमिनीनल क़िताला, और खुदा मोमिनों की लड़ाई के बारे में काफ़ी हुआ। ये तो आपका आज का सबक। इसके साथ हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 11, जो कि आपकी हदीस नंबर छोटी सी हदीस है, उसको मैं थोड़े से मेन पॉइंट्स आपको बता दूँगी, इंशाल्लाह उस पॉइंट्स को फिर आप लर्न कर लीजिएगा। हदीस नंबर 11 है, इस्तिलातु इमादुद्दीन वमन अकामा फ़क़द अकामद्दीन। नमाज दीन का सतून है, जिसने उसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने उसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है जो कि नमाज की है, और नमाज को एक अमारत का बेसिक पिलर का है। यानी कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, 5 अरकान हैं, जिसमें सबसे पहले कलमा तैयबा है, फिर उसके बाद नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर हज है और फिर ज़कात है। कलमा तैयबा के बाद जो सबसे पहला फ़र्ज़ इंसान पर लाजिम होता है या फ़र्ज़ होता है वो क्या है, वो नमाज है। और नमाज सबसे पहला सतून है जिसके ज़रिए से वो अपनी इमारत को तामीर करता है। अगर वो सबसे पहला सतून ही नहीं खड़ा कर सकेगा तो वो अपनी इमारत को भी खड़ा नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर उसकी नमाज ही नहीं होगी तो फिर उसकी इमारत जो है वो गिर जाएगी। यानी कि अगर फ़राइज़ में से सबसे पहला फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा तो बाकी फ़राइज़ भी इंसान पूरे नहीं कर सकेगा। यानी कि इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत बयान की है। इसी तरह अगर आप कुरान पाक में देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 700 मकामात, 700 या उससे ज़ायद मकामात पर नमाज कायम करने का जिक्र किया है। अब कायम करने से मुराद क्या है? कायम करने में कुछ चीज़ें आती हैं, यानी कि उसकी शराइत और उसके अरकान के साथ उसको खुशबू वज़ू के साथ प्रॉपर तरीके से अदा किया जाए। यानी कि उसका अच्छी तरह से वज़ू किया जाए, उसके अरकान अच्छी तरह से अदा किए जाए, उसके रुकू सुजूद अच्छी तरह से किया जाए, और आखिर में जो आप तस्बीह और तहलील करते हैं वो भी आप बेहतरीन तरीके से करें, तो फिर आप नमाज को कायम करते हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ आयत की गई है। सूरह अनकबूत की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है आपके लिए जो आपको हर तरह के बुरे काम से रोकती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आबा वज़ू होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजूद होते हैं, दुआएं मांगते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बुराइयों और बेहयाई से दूर रखते हैं। इसी तरह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और जगह पर फरमाया अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसी तरह अगर आप हदीस देखें तो बेशुमार ऐसी हदीस हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को बुराइयों को मिटा देने वाली चीज़ करार दिया। सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और पास से एक नहर गुजर रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर किसी शख्स के घर के बाहर नहर बह रही हो और वो उसमें 5 वक्त नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह बिल्कुल नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह जब इंसान दिन में 5 वक्त उसके मुकर्ररा औक़ात पर नमाज अदा करता है तो उसकी पिछले गुनाह और जो उसने सगीरा गुनाह किए होते हैं वो उसके गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिटा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिस्म से मैल कुचैल मिटा देते हैं। तो ये थी आपकी हदीस नंबर 11, इसको आप इसी तरह से लर्न कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।